रैम के बारे में हमने देखा था कि ये जो आपका रैम है बेसिकली यहाँ आपके इस 4096 जो है इसका क्या मतलब है, ये आपका 2 की रेज पावर 12 यानी कि यहाँ 12 बिट का आपका एड्रेस होता है इसमें, और 16 बिट जो लिखा होता है वो आपका डेटा होता है, जो कि आपका ये 16 बिट है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब चलते हैं आज आगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, आज हम देखने वाले हैं रजिस्टर। कल जो हमने बात की थी, किस चीज की बात की थी, हमने एएलयू की बात कर ली थी, सीयू की बात कर ली थी। आज बात हम करेंगे रजिस्टर की। चलिए तो आते हैं हम रजिस्टर के बारे में। यह है आपका रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर के बारे में हम जो जानते हैं या फिर हम जो जानना चाहेंगे उसमें यह है कि कोई भी आपका जो काम है, देखिए एक चीज हम जो देखते हैं वो ऐसा है कि यहां पे हम बात कर लेते हैं कुछ इस चीज की। ये आपका सीयू, ये आपका रजिस्टर, और नहीं ये आपका रैम हो गया, और ये आपका आपका स्टोरेज। चलिए ये हो गई आपकी रैम। ठीक है, यानी कि आपकी प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज। ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब यहां हमने बात की थी कि इसमें दो कंस्ट्रक्ट थे, एक था आपका एएलयू और दूसरा था आपका सीयू। बात यहां हम कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, जो है आपका रजिस्टर। किसी भी तरह का कोई भी डेटा हो, चाहे आपको रीड करना हो चाहे राइट करना हो, है ना, किसी भी तरह का कोई भी डेटा हो, चाहे आपको रीड करना हो चाहे आपको राइट करना हो, उसमें फॉर्म एक ही रहेगा दोस्तों। क्या कि अगर आप हार्ड डिस्क से डेटा रीड या राइट करवा रहे हैं तो वो क्या, पहले तो आपके जाएगा रैम के पास। ठीक है दोस्तों, रैम के पास जाने के बाद ये डेटा आपका जाएगा आपके रजिस्टर के पास। ठीक, यहां से जो डेटा जा रहा है वो रैम के पास जाएगा, वापस रैम जो है वो आगे रजिस्टर को देगा। ठीक, वापस जो आपका डेटा है वो इसी फॉर्म में आएगा कि पहले वो रैम को देगा, और रैम इस डेटा को वापस आपके रोम को, यानी कि हाँ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि जो भी आपका हार्ड डिस्क है या जो भी आपका स्टोरेज उसको परफॉर्म करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो डेटा है वो डायरेक्ट यहां से उठ के इस फॉर्म में यहां इसके पास चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सिक्वेंशियल आपका यही चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस चीज की कि सर आपने कहा डेटा जो सिक्वेंशियल है वो इसी तरह चलेगा, है ना, यही कहा आपने सर कि डेटा जो है सिक्वेंशियल आपका इसी तरह चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ कुछ अलग चीजों की। इसको ले लेते हैं ऊपर ताकि आपको दिख सके चीजों का मायना। तो हमने यहाँ बात की कि डेटा जो है वो रैम और रजिस्टर के बीच में ही परफॉर्म होता है, बीच में ही चलता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर एक और, ये हो गया आपका रैम, यहाँ हो गया आपके रजिस्टर। ठीक, इन दोनों के बीच में आपका फॉर्मेट चलता रहेगा। अगर हम बात करें ठीक है, तो यहां हमने बात की कि इन दोनों के बीच में फॉर्मेट चलता रहेगा। अब यहां आपके जो रजिस्टर होते हैं वो टोटल 7 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ एक चीज समझने की वो है कि ये जो रजिस्टर होता है ये कंबाइंड होता है। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ एक होता है आपका पीसीआर, आईआर, एसी, एमएआर, एमबीआर या एमडीआर, एक होता है आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर।
अब यहाँ जो सर आपने जल्दी जल्दी कह दिया है कि पीसीआर, आईआर, एसी और एमएआर, एसीआर, एमएआर, एमबीआर, एमडीआर या फिर आईओआर, ये क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ये आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्सीलरेटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों ही नाम है इसके और दोनों का ही एक ही काम है। आपके नाम दो है पर काम एक ही है ना। चलिए आगे है आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो ये 6 तरह के रजिस्टर होते हैं जिनमें आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, इन दोनों का टाइप इसी में ही आवंटन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब एक एक जो है पीसीआर, आईआर, एसीआर, एमएआर, एमबीआर या एमडीआर या आईओ इनपुट आउटपुट रजिस्टर, इनके बारे में एक एक जान लेते हैं। कैसे? यहां सर आपकी ये जो रैम बनाने का मकसद है ये क्या है, क्या बताना चाह रहे हो उसके साथ। यहां जो दोस्तों हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कैसे ये रैम इन सब चीजों के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना चाह रहे हैं अपन, ये जो रैम है कैसे इन सब चीजों के साथ कनेक्ट होता है, हम यहाँ पे ये चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रैम है कैसे इस चीज के साथ कनेक्ट है। ये इसके साथ कैसे कनेक्ट है, पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ क्या क्या इनके इंस्ट्रक्शन है, कैसे ये रैम के साथ कोऑर्डिनेट करता है और कैसे हमको रैम के साथ इनकी जरूरत पड़ती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीआर। किसकी बात? पीसीआर। क्या है भैया पीसीआर की फुल फॉर्म? देखिए पीसीआर की जो फुल फॉर्म है यहां है आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, पीसीआर क्या करता है, देखिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है ये हमेशा आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि अब रजिस्टर के अंदर क्या आएगा रैम के अंदर से उसको मेंटेन करता है, उसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए उसको तैयार रखता है। तो यहां पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो तैयार रखता है वो पीसीआर में रहता है। अब सर ये जो आप कहना चाह रहे हो इसका मतलब क्या है, जरा बता दो हमको। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि ये जो आपका रैम है, इस रैम के पास आपके सेवरल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं। ठीक है, यहां आपके पास सेवरल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं। ठीक, ये सेवरल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़े, तो हमने कहा था कि रजिस्टर जो है वो यहां से डेटा फैच करता है और ये जो पीसीआर है, ये जो पीसीआर है ये सबसे पहले यही इससे डेटा लेता है। क्या? यहां से डेटा सबसे पहले इसी के पास आता है कि भैया अब जो आप डेटा देने वाले हो, अब जो डेटा आप देने वाले हो यानी कि होल्ड नेक्स्ट डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड। जो अब डेटा, इसमें वो डेटा होल्ड किया जाता है जो अब एग्जीक्यूट किया जाना है, जो भी अब डेटा एग्जीक्यूट किया जाना है वो डेटा जो है वो यहाँ होल्ड किया जाता है। ठीक है सर, अब आपने ये जो कहा कि इसमें डेटा जो नेक्स्ट होल्ड किया जाना है तो होल्ड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस नेक्स्ट डेटा को जो होल्ड किया इसको लेकर कहाँ जाए, तो ये जो डेटा है ये यहाँ से जाता है आपके आईआर के पास। क्या होता है? आईआर के पास, आईआर के पास जाके क्या करता है, यहाँ ये काम परफॉर्म करता है। क्या करता है? आईआर परफॉर्म करता है, यानी कि आईआर के पास जो डेटा है वो ये क्या होल्ड करके रखता है, इट होल्ड्स डेटा विच वर्क ऑन। ठीक है, कौन सा डेटा होल्ड करके रखता है? यह डेटा जो अब यहां आ गया, यहां पे काम भी कर रहा है और इस डेटा को होल्ड करके भी रख रहा है। तो इसका क्या काम है, जिस डेटा पे काम कर रहा है उस डेटा को होल्ड करके रखे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर आगे क्या है, तो यहां जो अब बात करते हैं हम एसीआर की। एसीआर क्या करता है? देखिए हम जो जानते हैं, हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी घटना को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक साथ पूरा परफॉर्म कभी नहीं करता। अच्छे से जानते हैं, यानी कि आप एक फर्ज मान के चलिए कि मैंने अगर डेटा कंप्यूटर से कहा है कि भैया कंप्यूटर जी एक काम कीजिए, इसे
इसे कैलकुलेट कर दीजिए जरा। कंप्यूटर जी कहते हैं बिल्कुल कर देंगे, क्या इशू है सर। मैंने कहा तो करके दिखाओ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसे प्लस किया, यानी कि ये 5 एड्रेस, फिर जो 5 आ गया उस 5 को इन्होंने इसके साथ प्लस किया, तो जो एड्रेस आ गया यानी कि यह 10 आ गया। अब ये जो 10 आया इसको प्लस किया तो क्या आ गया, 15 आ गया। फिर ये जो एड्रेस आया इसको प्लस किया तो क्या आ गया, यहाँ आ गया 25। क्या आ गया दोस्तों, 25। तो सर यहां पर पूरी जो आपने कैलकुलेशन बता दी, इसमें ACR का क्या मतलब है सर। तो ACR का मतलब मेरे दोस्तों यहां ये है कि ये जो टेम्परेरी डेटा होल्ड कर रखा है इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट डेटा को होल्ड करने का काम कौन करता है यहाँ पे, इंटरमीडिएट डेटा जो है जिसे होल्ड करना है उस होल्ड करने का काम कौन करता है यहाँ पर, ACR। क्या करता है ACR, होल्ड क्या करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होता है वो ये होल्ड करके रखता है। तो सर ये तो आपने कहा इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो ये होल्ड करके रखता है, तो सर आप मुझे बताइए कि ये वाला जो डेटा है ये कौन होल्ड करके रखेगा। मैंने कहा भैया जो अभी हम बात कर रहे थे कि IR जो है जिस पे काम परफॉर्म हो रहा है, जो डेटा होल्ड करके रखता है, जो काम हो रहा है, तो काम तो यहाँ आपका यहाँ टेम्परेरी है कि आप डेटा ये इसको भी अपन वैसे ही है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, एक किताब और उठानी है तो आप मुझे कहेंगे सर 1 मिनट ये होल्ड करना, तो मैं दूसरी किताब भी उठा लेता हूँ। आपके पास हाथ में जो डेटा जो किताब है आपने मुझे दे दी, मैंने पकड़ ली 2 मिनट के लिए, आपने वो जैसे ही किताब रख ली आपने कहा चल लो ये भी दे दो, ये भी। अब सारी जो बुक्स है वो किसने, आपने पकड़ रखी। उसी तरह ये टेम्परेरी बुक को होल्ड करता है और टोटल यानी कि टोटल रिजल्ट जो है, ये फाइनल रिजल्ट जो है कौन होल्ड करता है, IR ही होल्ड करता है, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही आपका होल्ड करता है। चलिए तो ये बात होगी हमारी IR के बारे में, ACR के बारे में। अब बात करते हैं कि सर आप मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि ये 3 तो इनके हो गए परफॉर्म, अब जो बात कर लेते हैं MAR, किसकी, MAR। तो सर आपने जो कहा MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका क्या काम है। देखिए इसका जो काम है, यहां हमने बात की यहां हमने क्या बात की, हमने बात की कि ये भैया जो आपका फाइनल रिजल्ट है ये है डेटा, क्या है ये डेटा। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो डेटा है इससे ही आपके कंप्यूटर में सारे काम हो जाएंगे। तो आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, कंप्यूटर में डेटा से सारे काम थोड़े होते हैं। मैंने कहा तो किससे होते हैं। तो आपने मुझे कहा कि सर कंप्यूटर में जो काम होते हैं वो एड्रेस से होते हैं। मैंने कहा एड्रेस से होते हैं तो एड्रेस कौन होल्ड करेगा। तो आपने कहा सर MAR जो है वही तो एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये जो आपका डेटा है, इस डेटा का एड्रेस जो होल्ड करना है वो कौन करेगा, बिल्कुल ये जो आपका MAR है वो क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों मेरे, यहाँ आएगा होल्ड एड्रेस, होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा। डेटा का जो एड्रेस है वो कौन होल्ड करता है, ये जो महाशय हैं, कौन, MAR महाशय, ये आपका होल्ड करते हैं डेटा, मतलब एड्रेस, सॉरी कौन होल्ड करते हैं, एड्रेस किसका, डेटा का जो एड्रेस है वो जो 25 आया है, ये जो 25 है दोस्तों, इस 25 का जो एड्रेस है उसको होल्ड करते हैं। देखिए हमने अभी कहा, मैंने आपसे अभी कहा कि हर डेटा का एक एड्रेस तो होता ही है, बिल्कुल होता है सर, आपने तो अभी भी बताया। इसका भी जैसे मान लीजिए कोई एड्रेस है, क्या है 12967 4, है ना, ये एड्रेस है। मैंने कहा सर इसका क्या, बोले सर अभी जो आप बता रहे थे ना वो एड्रेस ये होता है। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया, तो एड्रेस ये और डेटा ये, तो ये जो एड्रेस है वो कौन होल्ड कर रहा है, ये जो एड्रेस है वो MAR होल्ड कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या है सर, क्या बताओगे, और क्या रह गया, चलिए देख लेते हैं। और जो रह गया है मेरे दोस्तों, इसमें एक और चीज रह जाती है, क्या रह जाती है सर, जल्दी से बता दो, चलिए बता देते हैं जल्दी से। तो आपकी एक और जो चीज रह जाती है वो रह जाती है आपकी MBR या MDR। क्या है दोस्तों, MDR या MBR। तो ये MDR या MBR जो है वो आपका मेमोरी बफर रजिस्टर, या हम जिसे कहते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या कहते हैं हम, मेमोरी डेटा रजिस्टर। सर आप जो बता रहे हो इतनी सारी चीज, ये पूछी भी गई है कि बस ये आप अपना ज्ञान झाड़ने के लिए बता रहे हो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर छोटी सी बात ये है, एग्जाम जो ले रहा है वो आपका ले रहा है RSMSB। कौन ले रहा है, RSMSB। आपने कंप्यूटर टीचर का अगर एग्जाम दिया है या दिया था, कंप्यूटर अनुदेशक का, वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, यानी कि जूनियर हो या सीनियर, दोनों का अगर किसी का भी दिया है,
तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो बोर्ड है किसी की सगी नहीं है भैया, ये बोर्ड किसी की सगी नहीं है। जब चाहे वैसा क्वेश्चन उठा के पूछ लेगी, जिस लेवल का उठा के पूछ लेगी, और हम कहेंगे अरे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो हम ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज हमारे आउट ऑफ सिलेबस ना जाए और हमको हर चीज का पता हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है सर? अब जो हम पढ़ रहे हैं MBR या MDR। क्या है सर ये MDR या MBR? हमने कहा कि ये तो डेटा, ये तो है एड्रेस होल्ड करता है डेटा का, तो डेटा कौन होल्ड करेगा? होल्ड डेटा। ये जो डेटा है फाइनली, जैसे अभी यहां तो डेटा कौन सा चल रहा था, जो करंटली वर्किंग हो रही थी, करंटली जहां वर्किंग हो रही थी वो डेटा ही होल्ड करता है ना। यहाँ पे एक और चीज यहाँ लिख सकते हैं, होल्ड फाइनल डेटा। क्या लिख सकते हैं? होल्ड फाइनल डेटा। जो फाइनल डेटा है, जैसे कि अभी यहां हमने देखा, यहाँ आपकी एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का आंसर आया 25। वैसे यहाँ 10 कैलकुलेशन होगी, 35, 45, 65, 55। सर 5 लेना जरूरी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 51, 56, ये सारा का सारा डेटा कौन होल्ड करेगा? ये सारा का सारा डेटा जो है MBR या MDR होल्ड करेगा। बंच ऑफ रिजल्ट्स, बंच ऑफ डेटा कौन होल्ड करेगा? MDR या MBR। चलिए यहां तक हमने सारा देख लिया। तो अब क्या रह जाता सर? सर अब जो रह जाता है सिर्फ एक, क्या? इनपुट आउटपुट रजिस्टर। क्या सर इनपुट आउटपुट रजिस्टर? ये क्या करता है? कुछ नहीं करता दोस्तों। सिंपल से जो इंस्ट्रक्शन आप इनपुट और आउटपुट के माध्यम से, इनपुट के माध्यम से देते हैं और आउटपुट के माध्यम से लेते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का, उन इंस्ट्रक्शन को कैरी करने का जो काम करता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर करता है। तो क्या? ठीक है, ये मोटा मोटी हमने यहाँ पे चीजें देखी हैं। तो यहाँ से जो चीज यहाँ जा रही है, यहाँ पे ये होल्ड करके रख रहा है, यहाँ प्रोसेस कर रहा है, यहाँ इसको टेम्परेरी जो डेटा है उसको होल्ड करके रख रहा है, फिर MAR यहाँ एड्रेस होल्ड कर रहा है, यहाँ MBR जो है आपका डेटा होल्ड कर रहा है, और इनपुट आउटपुट जो है फाइनली आपको दे देता है। यानी कि यहाँ से पहले यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ प्रोसेस होते 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 यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। अब रही बात लिखने की, तो सर लिखवा दो। चलिए बिल्कुल लिखवा देते हैं जल्दी से आपको 1 सेकंड में। सबसे पहले इसी को, यानी कि किसको? पीसीआर को ही हम कंट्रोल, पीसीआर जो है वही हमारा कंटिन्यू चल रहा था। पीसीआर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है। ये क्या करता है? क्यों डेटा को तैयार क्यों रखता है भैया? डेटा कोई, डेटा कोई वीआईपी है जो उसे फटाफट तैयार रखना पड़ता है? नहीं सर, डेटा जो है अगर आपका खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम एक जो आ जाती है बहुत ज्यादा, वो क्या है? यदि डेटा रेडी नहीं रखता है तो क्या होगा भैया? तो सर आपका जो हो जाएगा वो होगा सीपीयू जो है, सीपीयू
सीपीयू कहाँ चला जाएगा, आइडियल कंडीशन में चला जाएगा। होता है ना, आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, लाइब्रेरी में जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है तो क्या करते हो आप, अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकलते हो, आराम से घूमते फिरते आते हो। तो ये सीपीयू भी ऐसा ही हो जाएगा, अगर इसके पास इंस्ट्रक्शन खत्म हो गए तो ये घूमने निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर चीज़ों को देखें तो कंप्यूटर जो है वो फ्री हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। और कंप्यूटर का आइडियल होना एक तरह से मेमोरी की खपत में मतलब जो मेमोरी जो है वो किसी तरह से काम नहीं आ रही, तो आपका एक तरह से वेस्ट ऑफ यूज हो गया, है ना, किसी तरह का यूज जो है वो हुआ नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब जो आगे चलते हैं आईआर की तरफ। क्या है आईआर? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? चलिए देख लेते हैं। यह वर्तमान में हो रहे कार्य के डेटा को होल्ड रखने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए एक चीज़ और जो यहाँ रह गई मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ क्या रह गई है, एक चीज़ जो यहाँ रह गई वो है इसकी साइज। क्या है दोस्तों? यहाँ इसकी साइज। क्या है साइज इसकी? देखिए यहाँ जो इसकी साइज है पीसीआर है और इसकी साइज होती है यहाँ 0 से 11 बिट।